हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को हिंदी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली, कुछ नहीं, ये आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट वीडियो है एंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, मैं शुरू ही में आप लोग को कह दे रही हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। 15-20 मिनट में आप लोग चाहोगे कि आप लोग 40 के 40 नंबर ले आओ तो मुमकिन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। उसमें भी आप लोग देख सकते हैं 3 टाइप्स की मैं क्वेश्चन कराऊंगी। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तीनों तरह के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग को 40 नंबर यहाँ से 100% आएंगे ही आएंगे। तो सारा क्वेश्चन रट जाइए, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये जो आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि ये आप लोग का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन कराने वाली हूँ इस वीडियो में। 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आप लोग के लगभग नहीं, आप लोग के 40 क्वेश्चन कराऊंगी। 40 नंबर यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? आंसर देखिए, यानी कि उत्तर देखिए। आप लोग जब हिंदी का पेपर लिखेंगे ना तो प्रश्न दिया रहेगा, आप लोग उत्तर दे के लिखेंगे। ठीक है, उत्तर दे के आप लोग वहाँ पर लिखेंगे। वहाँ पे आप लोग को स्टाइल नहीं मारना है, आंसर जवाब इस तरह से नहीं लिखना है, उत्तर करके आप लोग को लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देखिए। मैं आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 40 के सबका आंसर बताते हुए चलना मतलब कि मुश्किल है और वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कराऊंगी। आंसर तो यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी है। तो क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्न नंबर 3, जिसका शॉर्ट आंसर होगा वो मैं बता दूंगी। कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए, यानी कि 4 देखिए। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? उत्तर देखिए, कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता ही वह महत्वपूर्ण आवश्यकता थी जिसके कारण सुई धागे का आविष्कार हुआ। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, ये आप लोग का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट भी मैं कराऊंगी, लॉन्ग भी कराऊंगी, बस थोड़ा सा सब्र रखें। प्रश्न नंबर 5 देखें। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 8। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? उत्तर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि इसका सवाल के साथ साथ जवाब भी, यानी कि प्रश्न उत्तर दोनों में पढ़ के बताऊं, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगी। ऐसे आप लोग को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, इसी वजह से मैं उत्तर यानी कि आंसर नहीं बता रही हूँ यहाँ पे पढ़ के। क्लियर? फिर प्रश्न नंबर 9 देखिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, लिखा हुआ है, आप लोग रीड करेंगे 1-2 बार, आप लोग को याद हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 10 देखिए। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर देखिए, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी मैं कराई थी। तो यहाँ तक आप लोगों के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए पगखंड। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कितना सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को करा देती हूँ। यहाँ से आप लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू होता हुआ। प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर यहाँ पे आप लोग देखिए। कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पत्तों से लदी डाल, मंद गंध, पुष्प माल, पाठ पाठ, शोभा श्री पट नहीं रही है आदि के रूप में किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे की दंतुड़ित
मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देखिए, बच्चे की दंतुरित यानी कि नए दांतों वाली मुस्कुराहट से कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। वह उस मुस्कान को मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने वाली कहता है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? यहाँ पे उत्तर देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार न करे, न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजा को दुख पहुंचे, किसी भी तरह से प्रजा को सताया ना जाए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? ठीक है, तो उत्तर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो उत्तर देखिए, माँ ने बेटी को सीख देते हुए कहा, दर्पण में अपने सौंदर्य को देखकर कभी मत रिझना, आग जलने के लिए नहीं अपितु रोटियां सेकने के लिए है। बेटी तुम लड़की तो होना पर लड़की जैसे दिखाई मत पड़ना। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो यहाँ पे उत्तर आप लोग देख लें। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर, संगतकार से तात्पर्य कार्यकर्ताओं से है जो सामाजिक राजनैतिक कार्यों तथा उन सभी कार्यों और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं जहाँ समूह की भूमिका प्रमुख अथवा आवश्यक होती है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर आप लोग 9 देखें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? उत्तर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10, मृगतृष्णा किसे कहते हैं? ठीक है, तो कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 11, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? उत्तर यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 12 देखिए, आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है। यस, कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कमल, जल, शेफालिका के फूल आदि बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। फिर यहाँ पे आप लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हुआ, वेरी शॉर्ट भी आप लोग का ऊपर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का एग्जाम में कितना मार्क्स से पूछा जाता है? तो 5 मार्क्स का हर एक सवाल पूछा जाता है। कम से कम आप लोग के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5-5 मार्क्स करेंगे तो उस हिसाब से आप लोग को 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। कोई भी 4 प्रश्न आ गया तो आप लोग समझिए आप लोग का तो क्या ही बताएं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए 20 नंबर आप लोग के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में से आएंगे ही आएंगे, और 10 नंबर आप लोग के शॉर्ट टाइप, और फिर 10 नंबर वेरी शॉर्ट टाइप में से कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग को 40 नंबर तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, हो सके तो वीडियो लंबी हो जाए, इसीलिए मैं फालतू बकवास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप लोग को मेरा स्पीड ज़्यादा लगे तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का आप लोग स्पीड अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कम, अगर लगे ज़्यादा मैं जल्दी बोल रही हूँ तो आप लोग कम कर लीजिएगा, अगर लगे कि मैं धीरे बोल रही हूँ तो ज़्यादा कर लीजिएगा। ऐसे मुझे पता है मैं धीरे नहीं बोलती। क्लियर? प्रश्न नंबर 1, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? उत्तर पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, तो यहाँ पे आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन कितना है? तो यहाँ पे आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन 10 है। क्लियर? चलिए दूसरा आप लोग सवाल यहाँ पे देख लिए होंगे, वह कौन सी घटना थी जिनको सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? उत्तर पढ़िए, समझिए। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे? उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रीड कीजिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर इतना लंबा है कि मैं बताने चलूँगी फिर वीडियो 1-2 घंटे की तो पक्का बननी से बननी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखें प्रश्न नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। उत्तर पढ़िए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा आंसर है तो इतना लंबा लिखना ही होगा? बिल्कुल लिखना होगा, 5 नंबर आप लोग को फ्री में थोड़ी ना वो दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5,
लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे आप लोग देखें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? उत्तर यहाँ पे पढ़िए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर पढ़ें। सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह देशभक्त था। आगे आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए, शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आप लोग लिखिए। आप चित्र लिखा हुआ है तो चित्र मत बनाने लगिएगा, वहाँ पे आप लोग अपने मन का भाव स्पष्ट करना कहते हैं इसे। ठीक है, वो आप लोग करेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे आप लोग देखें प्रश्न नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? उत्तर यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं आप लोग। फिर प्रश्न नंबर 10 देखिए, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या कर रहे होंगे? ठीक है, तो इसका मैं उत्तर बता देती हूँ। आग की खोज के उपरांत मानव में सुसंस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। आग के आविष्कार को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संभवतः भूख और पेट की ज्वाला ने आग की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार आग में पके भोजन का स्वाद आदि मनुष्य को प्राप्त हुआ, इस कारण आग की खोज महत्वपूर्ण है। क्लियर। और फिर यहाँ पे आप लोग देखिए पगखंड। ठीक है, पगखंड में भी आप लोग के काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे, लगभग 8 सवाल इसमें भी है। ठीक है, तो चलिए ये सारा सवाल मैं आप लोगों को जल्दी बोल के करा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, गोपियों को कृष्ण से ऐसे कोई से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए मुझे ये पढ़ के बताना होगा। ठीक है, उत्तर यहाँ पे आप लोग देखें। गोपियाँ मानती है कि कृष्ण ने राजनीति शास्त्र में पूरी दक्षता प्राप्त कर ली है, इसलिए उद्धव के माध्यम से योग साधना का संदेश भेजा है। वे इतने चतुर है कि पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और तब योग शास्त्र का अध्ययन करने को कह रहे हैं। यह उनकी बुद्धि और विवेक का ही परिचायक है कि उन्होंने उन अबलाओं को योग के कठिन रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। कृष्ण भले नहीं हैं, भले लोग तो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। कृष्ण दूसरों को तो अत्याचारपूर्ण कार्य करने से रोकते हैं और स्वयं अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियाँ कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति के उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे उत्तर आप लोग देखें, इसका भी थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबका सही है। ठीक है, तो इसको भी मुझे लग रहा है पढ़ी के बताना होगा। उत्तर देखें, पक्ष में हमारे जीवन में क्रोध की भी एक अहम जगह है। यदि मनुष्य अपने जीवन में ना करे तो वह कभी किसी को अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकता और हमेशा दबा दबा सा रहता है, जिसकी वजह से वह डरपोक, कायड़ और कमज़ोर पड़ जाता है। क्रोध में हमेशा दबले की भावना, बदले की जगह दबले लिखा हुआ है, भावना छिपी नहीं होती। हमारा पड़ोसी रोज़ हमें 2-4 टेढ़ी बातें कहे तो वह दुख में से बचने के लिए, ठीक है, आवश्यक है क्रोध, जिससे उसको उस बात का एहसास हो। क्रोध की भी समय सीमा होती है। अन्याय का विरोध करने के लिए क्रोध ज़रूरी है। विपक्ष में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विपक्ष में मनुष्य को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध की वजह से ही बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्रोध चिड़चिड़ाहट को जन्म देता है। जो मनुष्य क्रोध नहीं करता उसका अपनी बुद्धि या विवेक पर नियंत्रण रहता है। महात्मा गांधी जी ने क्रोध पर विजय पाकर ही राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त किया। क्रोध से बचकर हम अपना आत्मिक बल बढ़ा सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाकर बैर से बचा जा सकता है। अतः यह जहाँ तक संभव हो मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं +3 आ चुका है। मुस्कान
और क्रोध भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सही है इसका क्वालिटी। फिर यहाँ पे आप लोग देखें प्रश्न 4, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी से कवि का अभिपार्य जीवन की मधुर स्मृतियों से है। ठीक है, आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ सजो के रखी है, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दीजिए। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, हाँ क्या क्या लिखा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उत्तर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो आप लोग यहाँ पे दृष्टिकोण स्पष्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7, कवि ने श्री ब्रजदुल्लाह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। उत्तर यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और सबसे आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देती हूँ। कवि कहता है कि भौड़ा गुनगुना कर न जाने किस कथा को कहता है, गिरती हुई पत्तियाँ भी एक कहानी अपने में छुपाए हुए हैं। इस विस्तृत नीले आकाश की नीलिमा में अनेक जीवन इतिहास छुपे हुए हैं जो स्वयं अपनी कहानी कह रहे हैं। कवि बीते जीवन की दुर्बलताओं, कष्टों और अभावों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। तो यहाँ पर आप लोग के तीनों तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हर तरह का मैं सवाल यहाँ पे करा दी हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया या फिर कोई वर्ड का, कोई शब्द का मतलब समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं करा दी हूँ। तो यहाँ तक अगर आप लोग पूरा देखे होंगे वीडियो तो आप लोग के 40 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। फिर मिलूंगी ग्रामर टॉपिक के साथ, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।